Hello friends, welcome to my YouTube channel Shiksha.et. Today's our topic is trigonometry. In this topic, we will be studying about the various trigonometric identities, its basic from which trigonometric relations are derived, and we will solve further few questions. So let's start. Hello friends, today's our topic is as we know trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री में क्या है? ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है। ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। दो वर्ड्स कौन कौन से? ट्रिग्नोमेट्री जैसे कि ट्रिग्नॉन एंड मेट्रॉन, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रिग्नॉन एंड मेट्रॉन। ठीक है, तो ट्रिग्नॉन का मतलब क्या होता है? ट्रिग्नॉन जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल हो गया, ट्रिग्नॉन हो गया आपका ट्रायंगल, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। ठीक है, तो अगर हम दोनों वर्ड्स को कंबाइन कर दें तो हमारे पास क्या आएगा कि द प्रॉपर्टी भी कह सकते हो, या आप कह सकते हो कि द होल वर्ड ट्रिग्नोमेट्री सिग्निफाइज द मेजरमेंट ऑफ ए ट्रायंगल्स, की ट्रायंगल की डिफरेंट साइड्स हैं। ठीक है, उसके एंगल को, उसके डिफरेंट और पैरामीटर्स जो होते हैं उनको हम कैसे मेज़र कर सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे डील करेंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले और डीप में थोड़ा, ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट था, इसमें स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा चीज़ बेसिक जान लें कि क्या क्या चीज़ होती है। ठीक है, वैसे सबको आपको पता होगा ये क्या है, एक ट्रायंगल बना हुआ है। ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC में जो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाली साइड होती है उसे हम क्या कहते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। और हाइपोटेनस के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है उसे हम क्या कहते हैं? हाइट बोलते हैं या परपेंडिकुलर बोलते हैं। बाकी जब दो चीज़ें पैरामीटर्स क्लियर हो जाती हैं तो जो बीच का बचता है वो हम कहते हैं बेस। बेस को इस तरह से भी जान सकते हो कि जो एंगल है उसके ऊपर बनता है। ठीक है, और हाइपोटेनस पहचानने की तरीका और भी है कि जो भी एंगल यानी 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला जो एंगल होगा वो हमारा हाइपोटेनस होगा। ठीक है, मतलब एंगल होगा, जो साइड होगी वो हाइपोटेनस होगी। तो इस चीज़ को आप याद रखिए। आगे अभी जो है इसके आइडेंटिटीज़, इसकी पैरामीटर्स, डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री की हम लोग और पढ़ेंगे। ओके, तो अब हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में टोटल आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं। जैसे कि पहला क्या है, हम एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं। साइन थीटा है, कॉस थीटा है, जिसे हम कोसाइन थीटा भी बोला जाता है। टैन थीटा को हम टेंजेंट थीटा भी बोलते हैं। स्टैंडर्ड लैंग्वेज में इसको हम इस तरह से बोलते हैं। वैसे जनरली जो हम लोग यूज़ करेंगे वो यही यूज़ करेंगे, इसको बोलते नहीं हैं। ठीक है, कोसेक थीटा को कोसेकेंड भी बोलते हैं। ठीक है, सेक थीटा को सेकेंड बोलते हैं, और कॉट थीटा को टेंजेंट थीटा भी बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, क्या बताया था कि एक ट्रायंगल के अंदर जो राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसे हम हाइपोटेनस बोलते हैं, और जो थीटा है यानी कि जो एंगल है जिसके रेस्पेक्ट में हम मेजरमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है, उसके जस्ट सामने वाली साइड जो होगी वो हाइट होगी। ठीक है, तो इसी चीज़ों को हम देखते हुए ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को देख लेंगे। ओके, देखो क्या है, थीटा के जस्ट सामने वाली साइड हाइट होती है, यानी हाइट और परपेंडिकुलर जिसे बोला जाता है वो क्या हो गया? AB हो गया। जो बेस है वो BC हो गया। हाइपोटेनस क्या हो गया? हाइपोटेनस आपका AC हो गया। क्लियर? अब देखो क्या है कि साइन थीटा में क्या होता है? हाइट अपॉन हाइपोटेनस होता है। हाइट अपॉन हाइपोटेनस भी बोलते हैं इसे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस भी बोलते हैं। देखो पहले मैं इसको बताने से पहले क्या बता देता हूँ कुछ चीज़ें, कि कई लोग बताते हैं कि डिफरेंट इसके लर्न करने के टेक्निक होते हैं, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, वो सब यार टेक्निक ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन अगर आप बेसिकली इसको याद करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार बस आपको देखना है और उसके बाद इसको याद करना है। ठीक है, देखो ये याद हो गया तो ये सब ट्रिक्स जो होती हैं वो कभी भी भूल जाती हैं, कुछ ये, लेकिन ये बेसिक हैं, ये आप याद रखो, ये ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है? हाइट अपॉन, वो भी मैं बता दूंगा, वो भी मैं आपको शो कर दूंगा कि कैसे क्या होता है। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है? हाइट अपॉन हाइपोटेनस होता है। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर हाइट देखें तो यहाँ से हम AB ले लेंगे और हाइपोटेनस AC हो जाएगा। सेकंड वाले केस में कॉस थीटा है, कॉस थीटा में क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या हो जाएगा? बेस हो गया आपका BC और हाइपोटेनस हो गया AC। ठीक है, टैन थीटा क्या होता है? टैन थीटा होता है हाइट अपॉन बेस। हाइट अपॉन क्या है? हाइट क्या है? साइन थीटा। हाइट अपॉन हाइट कितना है? हाइट आपका AB है, और हाइपोटेनस बेस कितना है? BC है, तो AB अपॉन BC हो गया। टैन थीटा को हम क्या कर सकते हैं? इसको हम दो के रेशियो में भी समझ सकते हैं, जैसे कि क्या होता है? एक साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब साइन थीटा को अगर हम कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? टैन थीटा मिल जाएगा। क्लियर?
और दूसरा क्या है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है, इट इज़ जस्ट इनवर्स ऑफ साइन थीटा। जो हमारा साइन थीटा है उसका इनवर्स ले लीजिए, जैसे क्या है हाइट अपॉन हाइपोटेनस है साइन, उसका उल्टा लिया क्या हो गया हाइपोटेनस अपॉन हाइट हो जाएगा। तो वही चीज़ होता है। अब जैसे ये हाइट बेस हाइपोटेनस लिखा है तो उसकी जगह पे आप ए बी बी सी ए सी इसी तरह से पुट कर सकते हो, ठीक है। वो और थोड़ा सा एलेबरेट करने के लिए है। सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस। सेक थीटा क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है। कॉस क्या है, कॉस हमारा है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। टैन थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है टैन थीटा का उल्टा। टैन थीटा क्या है, टैन है आपका हाइट अपॉन बेस, तो कॉट क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हमारे जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। जो अभी आपको मैं ट्रिक बता रहा था, जैसे क्या था वो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो वो क्या होता है, वो कुछ इस तरह से है, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या है कि P फॉर हो गया आपका परपेंडिकुलर, B फॉर हो गया बेस, और फिर यहाँ पे P हो गया परपेंडिकुलर। तो ये जो पहला वाला है वो आपको साइन देगा, साइन थीटा के लिए हो जाएगा, ठीक है। ये साइन थीटा हो गया। ये दूसरा वाला जो है वो आपको कॉस थीटा देता है, और ये तीसरा वाला जो है वो आपको टैन थीटा देता है, ठीक है। तो इस तरह से आप तीनों याद करने के लिए तरीका है, 3 याद रखो, तीनों का बाकी 3 का जो होता है वो पहले 3 का उल्टा हो जाता है, तो बाकी सारे आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देख लिए थे, उसके कुछ फॉर्मूले मतलब फॉर्मूले करें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं 6 वो हम लोगों ने देख लिए थे, ठीक है। तो अब हमारा टॉपिक क्या है, टॉपिक क्या है, वही छोटा सा है, उसी रिलेशन से ड्राइव किया गया है कि रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में रिलेशन अगर हमें ड्राइव करना है तो क्या होता है, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा हमें पता है क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, 1 अपॉन टेन थीटा। तो बेसिक सिंपल सी बात लॉजिक है कि अगर हम कॉसेक थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 हो जाएगा, सेक कॉस 1 हो जाएगा, कॉट टैन 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक है, तो ये कहीं कहीं इसका यूज होता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक।